classes once again. Hope you are healthy and stay home. And students, today we will going to discuss the new topic which is relation between rates. That means अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है तो उस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम उनकी रेट्स में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेट्स में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां पे केमिकल रिएक्शन ली हुई है, दैट इज ओनली अ जनरल रिएक्शन। A plus B gives out C plus D. So first we have to be collect the total information about given reaction, right? So here small a is the moles of capital A and small b are the moles of capital B, small m are the moles of capital C and small n are the moles of capital D. And what do you know about a chemical reaction? When a chemical reaction is occur in which molecules of reactant will be disappear and the molecules of the product will be appear. And how could we find the relation between the rates for the particular reactant or product? How? So see. तो यहाँ पे सबसे पहले हम A के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट लिखेंगे। तो आपको पता है कि A मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एपियर होंगे या डिसएपियर होंगे? ऑब्वियसली डिसएपियर होंगे क्योंकि वो रिएक्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए। सबसे पहले हम ए की रेट ऑफ डिसएपियरेंस लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि हम यहाँ पे जो रिएक्शन की जो रेट पढ़ रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में। और ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की जो रेट आएगी वो कौन सी आएगी? डिसएपियरेंस आएगी। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिएक्शन की रेट को हम किससे शो करते हैं? dx ओवर dt से शो करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो रेट रहेगी dx ओवर dt जो रहेगी वो सबसे पहले क्योंकि डिसएपियर हो रहा है तो डिसएपियर के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे d और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी सब्सटेंस है कैपिटल ए लेंगे यहाँ पे और ओवर में यहाँ पे करेंगे टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? dt। तो इसी तरह से हमें हर सब्सटेंस के लिए रेट फाइंड आउट करनी है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ कैपिटल बी। तो कैपिटल बी के लिए सिमिलरली रेट ऑफ डिसएपियरेंस, सो dx ओवर dt equals to minus d concentration capital B over dt. Now for the third substance, students, we missing something, the number of molecules. So as you can see, the small a will be the number of molecules. So for the number of molecules we should be divided by small a and here we divide by b. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रेट ऑफ एपियरेंस फाइंड करेंगे सी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ कैपिटल सी। सी की रेट ऑफ एपियरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इट विल बी dx ओवर dt. सो फॉर द एपियरेंस वी विल गिव पॉजिटिव साइन and for the number of molecules divide by small m and d concentration d over dt. Now for the fourth substance which is capital D, sorry here is capital C, and for the substance capital D, rate of appearance of capital D. D की रेट ऑफ appearance हम यहां पढ़ेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी बेटा dx ओवर dt इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर n d कंसंट्रेशन d ओवर dt। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पर्टिकुलर हर सब्सटेंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट कर ली। dx ओवर dt आपने हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए आपने फाइंड आउट की। तो आप इनके बीच में जो रिलेशन जो आएगा, रिलेशन बिटवीन रेट्स लिखेंगे फॉर द ऑल। नाउ
now relation between rates, सब के लिए हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, dx over dt is equals to minus 1 over a d concentration A over dt is equals to minus 1 upon b d concentration B over dt is equals to plus 1 upon m d concentration C over dt and equals to plus 1 upon n d concentration D over dt। तो हर एक सबस्टेंस के लिए रिलेशन के बीच में रेट्स, जो हमारे पास रेट्स के लिए जो रिलेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इस बेसिस पर हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, IIT JEE एंड 12th बोर्ड एकेडमिक में जो न्यूमेरिकल जो आता है वो कुछ किस तरह से आता है वो हम यहाँ देखेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है, वो देखेंगे क्या लिया है एग्जांपल हमने। In reaction N2 plus 3H2 gives out 2 times of NH3. Rate of disappearance of H2 is 6.6 into 10 to the power minus 3 mole into second inverse, and find out the rate of disappearance of N2 and the rate of appearance of NH3. So यहाँ पे हमें क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा है बेटा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पे लिखा है किसके लिए, H2 के लिए। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। So how it would be? So let us see. So start with the solution. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन ले लेंगे। रिएक्शन क्या करेंगे हमें, सबसे पहले रिएक्शन लेंगे यहाँ पे N2 and 3 times of H2 gives out 2 times of NH3। तो रिएक्शन के अबाउट में क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे N2 और H2 मॉलिक्यूल डिसअपियर होंगे और NH3 मॉलिक्यूल विल बी अपीयर, राइट। तो यहाँ पे N2 की कौन सी रेट आएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और H2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड NH3 के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रिलेशन हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप रिलेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे रेट जो है वो dx over dt कुछ इस तरह से रहेगी, इज इक्वल्स टू विद रेस्पेक्ट टू N2, सो गिव द नेगेटिव साइन एंड देयर इज नो मॉलिक्यूल, सो ओनली d concentration N2 over dt and is equals to with respect to H2. So for the reactant give negative sign, and for 3 molecules dividing by 3 and d concentration H2 or over dt and is equals to with respect to NH3. So for the product give positive sign, and for the 2 molecules dividing by 2 and there is d concentration NH3 over dt. Now according to the question H2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस रखी है, H2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, -1/3 and d concentration H2 over dt is equals to कितना दिया है हमें, 6.6 into 10 to the power minus 3 मोल into second inverse। बट हम जानते हैं N2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस और H2 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या रिलेशन है, आप देख पा रहे हैं इनमें रिलेशन हमने ऊपर लिखा हुआ है, वी नो दैट। बट -1/3 d concentration H2 over dt is equals to minus d concentration N2 over dt। यहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस रखा है, तो मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, मॉलिक्यूल्स तो बस केवल रिएक्शन के लिए लिया जाएगा क्योंकि ये रिलेशन है। तो आपको न्यूमेरिकल में केवल रेट ऑफ डिसअपियरेंस रखा है। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास डेरिवेशन है इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। तो -1/3 इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सिस्टम रखा है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो वैल्यू है हमारे पास 6.6 into 10 to the power -3 is equals to minus d concentration N2 or over dt. What is this? This is the rate of disappearance of N2. So on cancelling 2.2. So finally we can say that rate of disappearance of N2 that means minus d concentration N2 over dt is equals to minus 2.2 into 10 to the power minus 3
capital M into second inverse. Either if you want to cancel, the negative sign will be the negative. So rate of disappearance of N2 will be this, not negative sign. You don't include the negative sign because we put the negative for only the reactant. अगर आपको rate of disappearance लिखनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे rate of disappearance of N2 is equals to 2.2 into 10 to the power minus 3 capital M second inverse. तो बच्चों नेगेटिव साइन आपको साथ में लेके नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव तो बस केवल और केवल रिएक्टेंट की प्रेजेंस को शो करता है. अभी हम सेकंड पार्ट के लिए और जाएंगे. सेकंड पार्ट के लिए तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3. तो आप देखेंगे कि H2 की रेट और NH3 की रेट में क्या रिलेशन दे रखा है, तो हम यहां पे लेंगे. तो यहां पे नाउ एज वी नो दैट rate of appearance of NH3 which is 1/2 and D concentration NH3 and over dt is equals to minus 1/3 and D concentration H2 over dt. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये हमने हमारा रिलेशन है, मतलब रिएक्शन के लिए रिलेशन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो रखा है वो केवल माइनस डी कंसंट्रेशन H2 over dt, मतलब हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपियरेंस रखी है. और ये इन दोनों की रेट्स जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं इनमें ये रिलेशन दे रखा है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पॉजिटिव 1/2 डी कंसंट्रेशन NH3 ओवर dt इज इक्वल्स टू minus 1/3 and there is 6.6 into 10 to the power minus 3, right? So now on dividing 2 से कैंसिल कर देंगे, इसे 1.5 टाइम कैंसिल कर देंगे. So plus D concentration NH3 over dt is equals to negative minus and 6.6 over 1.5 into 10 to the power minus 3. So on dividing, so plus D concentration NH3 over dt is equals to negative 15 का इसमें डिवाइड कर देंगे. 15 4 जा 60 and 15 4 जा 60. तो minus 4.4 into 10 to the power minus 3 मोल इंटू सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 जो होगी वो बेटा हमारे पास आ जाएगी. सॉरी, पॉजिटिव साइन यहाँ पे चल रहा था, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे साइन चल रहा है NH3 का, वो तो हमने लगाया तो नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है. नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 m इंटू सेकेंड इनवर्स. यहाँ बच्चों माइनस डी कंसंट्रेशन H2 over dt की वैल्यू लगाई थी, तो माइनस डी कंसंट्रेशन H2 over dt की वैल्यू हमने ये लगाई थी. सो दैट्स व्हाई कि वहां से माइनस हट जाएगा, केवल यहाँ पे 1/3 होगा और इस वाले पोर्शन की वैल्यू यहाँ पे लगा के रखेंगे. तो आपने देखा कि रिलेशन बिटवीन रेट्स के बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल्स इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. एक न्यूमेरिकल यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, वो आप देखेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, राइट. तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आप बोर्ड पर देख सकते हैं. इन दी रिएक्शन 2A plus 3B gives out 5C plus D. Rate of disappearance of capital A is 1.57 into 10 to the power minus 4 mole per second in, and find the rate of disappearance of capital B and the appearance of C and D. तो मतलब rate of disappearance हमें A दे रखा है, disappearance of A B फाइंड आउट करना है, and appearance of C and D. तो how could be? सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके लिए रेट के लिए रिलेशन लिखेंगे. सो फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन हमने रखी है विच इज 2A and 3B gives out 5C and plus D. So here dx over dt
is equals to, with respect to capital A, so because it is a reactant, so minus for the two molecules dividing by 2, d concentration A over dt. Now with respect to capital B, minus 1 upon 3 d concentration B over dt equals to, with respect to C, so plus sign, 1 upon 5 d concentration C over dt and equals to plus d concentration d over dt. तो ओवरऑल जो हमारे पास रिलेशन जो होगा रेट्स के लिए वो ये होगा. अब हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है. बट वी हैव टू बी गिवन दैट, हमें जो रखा है वी हैव, हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस. तो डिसअपियर के लिए नेगेटिव साइन, किसका डिसअपियरेंस करना है, ए का. तो डी कंसंट्रेशन ए और ओवर डी टी विच इज इक्वल्स टू 1.57 into 10 to the power minus 4 मोल into second inverse, राइट. तो इस फंक्शन का हमें यूज करना है. तो लेट अस फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कैपिटल बी. कैपिटल बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड करेंगे. तो बी की डिसअपियरेंस फाइंड करनी है, ए की डिसअपियरेंस दे रखी है, उनमें जो रिलेशन दे रखा है वो लिख लीजिए. तो यहाँ पे हम रिलेशन लिखेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे. बट हमारे पास जो रिलेशन जो है वो रिलेशन है -1/2 डी कंसंट्रेशन ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू -1/3 डी कंसंट्रेशन बी ओवर डी टी, राइट. तो यहाँ पे माइनस डी कंसंट्रेशन ए ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1.57 into 10 to the power minus 4 is equals to -1/3 d concentration B over dt. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे. तो यहाँ पे 3/2 into 1.57 into 10 to the power minus 4 is equals to minus d concentration B over dt, right. So on cancelling 1.5, now on multiplying, so 15 sevens are 105, so carry forward 10, 15 5 are 75 and 10 85 carry forward 8, 15 8 23 and for 2 place decimal and 10 to the power minus 4 is equals to minus d concentration B over dt and for the 1 decimal only minus d concentration B over dt is equals to 23.6 approx into 10 to the power minus 4 m over second. तो हमारे पास B की जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगी वो 23.6 समथिंग आ जाएगी. उसके बाद हम C और D के लिए अपीयरेंस रेट फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे कैसे करेंगे. नाउ C का रिलेशन ले लेते हैं हम A के साथ. तो C और A का रिलेशन दे रखा है. नाउ एज यू नो दैट -1/2 d concentration A over dt is equals to plus 1/5 d concentration C over dt. तो यहां पे सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डी कंसेंट्रेशन A ओवर dt, तो वैल्यू है 1.57. तो यहां आ जाएगा बेटा 1.57 into 10 to the power minus 4 over 2 is equals to, यहाँ 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो into multiply 5 is equals to plus d concentration C over dt. तो यहाँ पे से कैंसिल कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 जा 175 कैरी फॉर 15, 15 5 जा 125, 15 140, 0 carry 14, 15 1 जा 50, 25 और 14 49, 25 and 14 39.
So carry will be -4 into equals to प्लस डी कंसेंट्रेशन C ओवर dt। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी वो 39 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सॉरी यहाँ डेसिमल जो है 1 2 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास डी कंसेंट्रेशन C ओवर dt, हमारे पास जो रेट ऑफ अपीयरेंस विद रेस्पेक्ट टू C जो वैल्यू आएगी वो 3.9 मोल पर सेकेंड इस तरह से आ जाएगी। अब हम चलेंगे बेटा डी के लिए। नाउ डी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एज यू नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ए, सो देयर इज -1/2 डी कंसेंट्रेशन ए इज इक्वल्स टू प्लस डी कंसेंट्रेशन डी ओवर dt। सो पुट द वैल्यू हियर, माइनस डी कंसेंट्रेशन ओवर dt की वैल्यू हमारे पास 1.57 है। तो 1.57 इंटू 10 टू द पावर -4 ओवर 2 इज इक्वल्स टू प्लस डी कंसेंट्रेशन डी ओवर dt ऑन डिवाइडिंग बाय 2। सो प्लस डी कंसेंट्रेशन डी ओवर dt इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 1 2 8 जा 16 मोल पर सेकेंड, सॉरी इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। अगर यहाँ पे डेसिमल एक प्लेस हम आगे बढ़ाएंगे तो डी कंसेंट्रेशन डी ओवर dt इज इक्वल्स टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर सेकेंड। तो हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के साथ हम उसकी जो रेट्स हैं उनमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उनकी हेल्प से इस तरह से न्यूमेरिकल भी डील कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी आपके एक्सरसाइज में इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे रखे हों, आप न्यूमेरिकल्स करें। अगर भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगी। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 2 3 3 5 2.355। अगर इसको डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो 2.36 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है।